आके अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए विला के साथ हम मौजूद हैं। सिंध के अच्छे आर्टिस्ट अनवर अली उर्फ अनोखा अनवर अनवर अनोखा। अनवर अनोखा आज हमारे साथ मौजूद है एक मुलाकात के सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं? खैरियत है? खैरियत। तबीयत ठीक है? बैठे। ये दुकान आपका है? जी सर। आप तो माशाल्लाह बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो फिर इस दुनिया में कैसे आ गए? बस कुछ तकलीफों के लिए और कुछ गमों के लिए, क्योंकि गरीब की कोई भी परवाह नहीं करता। अच्छा, बस वो अपनी मेहनत करता है और रोजी रोटी कमाता है। सही। सकाफत खाते वाले, कल्चर डिपार्ट वाले कुछ नहीं करते गरीबों के लिए। अपनी रोजी रोटी करने के लिए अपने आप को मेहनत करना पड़ता है। कितने ड्रामे किए आपने और किस ड्रामे में आपको ज्यादा पजीराई मिली? सही स्टेज के तो तकरीबन 200-250 से ज्यादा हैं, और टीवी के भी किए हैं और टेली फिल्में भी बनाई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पजीराई मिली है। अभी एक नया ड्रामा चल रहा था, मशकरन जो गोट, जिसमें सूबेदार सुकुली के नाम से बहुत मकबूल हुआ। ये कौन से चैनल पे चल रहा था? ये सिंह टीवी का। अच्छा, तो क्यों सकाफत का महकमा हो या सिंध की गवर्नमेंट हो, क्यों आपकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है, या जो उर्दू चैनल है वो आपको क्यों कास्ट नहीं करते अपने ड्रामों में? क्या वजह है? सही वजह ये है कि गरीब तो गरीब होता है, उसके पास ना सिफारिश है और ना ही आगे जाने के लिए कोई आगे उनको छोड़ता है। अगर ऑफिसों तक पहुंचते हैं तो वो कहते भाई साहब नहीं, और बाद वापस कर देते हैं। यही गरीब के लिए होता है, क्योंकि होता ही गरीब है तो वो आगे क्या करेंगे। पीटीवी जो माजी में थी और आज में क्या फर्क है पीटीवी में? साईं पीटीवी तो पीटीवी थी, क्योंकि पीटीवी पीटीवी जैसे ड्रामे अभी तो नहीं होते। अभी न वो क्वालिटी है, न वो चीजें हैं, नहीं। जो आते हैं कि भाई जाओ 50,000 में ड्रामा करके आओ, क्या क्या क्वालिटी देंगे ये। पीटीवी तो पीटीवी थी, वहाँ बड़ी किसी मेहनत थी। किसी किसी आपके साथी अदाकार के इंतकाल पे आपको कभी इतना दुख हुआ जिसके बिछड़ने पे? साईं बहुत से हमारे एक्टर थे, बड़ा नाम था नूरमल अशर साहब, इसके लिए बहुत दुख हुआ। आपा शकीला चन्ना, इसके लिए बहुत दुख हुआ। बहुत से हमारे लेजेंड एक्टर हैं जिनके लिए हमें अफसोस हुआ, दुख हुआ बहुत, क्योंकि वो हमारे ऐसे समझो बड़े थे, महान थे, हमारे उस्ताद थे। और उनका दर्जा ऐसे समझो कि भाई हमारे लिए एक अकेडमी थी, ये लोग अकेडमी थे हमारे लिए। लेकिन बस हमारा साथ जितना उनको देना था दिया। बहुत कैसे आप समझते हैं कि अब जो डायरेक्शन हो रही है और पुरानी डायरेक्शन में क्या फर्क समझते हैं कि वो अच्छे थे या आज अच्छे हैं? हालांकि आजकल की डायरेक्शन तो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इनको हर सहूलत मिलती है, पहले ये सहूलत नहीं थी। लेकिन फिर भी पहले वाली डायरेक्शन इनसे अच्छी। क्या मैसेज देना चाहेंगे सिंध की आवाम को, सिंध की हुकूमत को? सही मैं सिंध के अवाम को यही पैगाम दूंगा कि अपने फनकारों से मोहब्बत करो, क्योंकि ये आपके हैं, आप इनके हो। ये आपके हंसाने के लिए, आपको मैसेज देने के लिए अपने आप को बड़ी तकलीफों से गुजारते हैं, ताकि आप इनका कुछ ख्याल करो। क्योंकि आपको जो है खुशी देने के लिए, आपके होंठों पे मुस्कुराहट देने के लिए, ये पता नहीं अपने आप को क्या से क्या बना देते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग उनको वो वापसी में कोई ऐसा जवाब नहीं देते। खुदारा अपने फनकारों का ख्याल रखो, ये आपके सरमाए हैं, आपकी जो है आपका ही नाम है, आपके मुल्क का नाम है। और हुकूमत से यही कहूंगा कि गरीब फनकार जो पड़े हुए हैं, एक्टर हो चाहे गुलकार हो, उनके लिए मालूमात करें कि भाई कहाँ है, कोई कोई कहाँ है। लेकिन वो उनमें इतना जो है वो अपना क्या कहेंगे टैलेंट है, जो हम उनमें से कुछ सीखेंगे तो नए एक्टर जो आएंगे वो उनसे सीख सकते हैं। लेकिन हम उन्हें उनको भुला दिया, उनको याद ही नहीं किया। कम से कम हुकूमत से और ये कल्चर डिपार्ट वालों को चाहिए कि उन पुराने फनकारों को देखे, कहाँ है, उनसे मिले। क्योंकि उनके तो जाहिर है अभी सोशल मीडिया पे ऐसे उनके टिकटॉक भी चलते हैं, उनके ड्रामे भी चलते हैं। आप उनको मंगवाओ, अपने साथ मिलाओ, बात ही करो, भाई आपको क्या तकलीफ है, आप हमारा सरमाया हो। लेकिन कल्चर डिपार्ट वाले उस पर जो है कोई नजरसानी नहीं करते। ये थे अनवर अनोखा, जिन्होंने ये इनके जो ड्राई क्लीनिक की ये दुकान है, यहाँ पे जो है वो कपड़े इस्त्री करते हैं। तो ये मेहनत करना कोई गुनाह नहीं है,
मेहनत करना हर किसी को अच्छा भी लगता है और मेहनत करनी भी चाहिए। ये अपने किरदार से, अपने जो है वो टीवी के अंदर आर्ट से अनोखे ही रहते हैं। मेरी दुआ है कि ये अपने ज़िंदगी के बाकी बार भी अच्छे तरीके से गुजारें। मिलेंगे किसी और साथी या किसी और जो है वो किरदार से। अब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।